पूरी दुनिया में जो आबादी तेज़ी से कम हो रही है और जो बर्थ रेट तेज़ी से गिर रहा है वो बहुत से मुल्कों के लिए परेशानी का बायस है। ये मसला सिर्फ चंद मुल्कों का नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया में है। हर मुल्क जौन सा है उसमें बर्थ रेट जौन सा वो तेज़ी से गिर रहा है, चाहे वो एशिया हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। बर्थ रेट हर मुल्क का गिर रहा है। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है कि जिसमें बर्थ रेट गिरता ही जा रहा है और जिसकी आबादी कम होती जा रही है। सिंगापुर का जो बर्थ रेट है वो 0.97 तक आ गया है, जो कि कहा जाता है कि 2.1 जो बर्थ रेट है वो ठीक होता है, क्योंकि आबादी आगे बढ़ती रहनी चाहिए और जो यंग लोग हैं उनकी मुल्क में तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि बूढ़े लोगों के मुकाबले में जो यंग लोग हैं वो ज़्यादा इंडस्ट्री में आए, ज़्यादा काम करें, उससे बिजनेस से ज़्यादा पैसे कमाएं। और जो 0.97 जो बर्थ रेट है उसका मतलब ये है कि सिंगापुर में जो हर औरत है वो एक से भी बच्चा कम पैदा कर रही है। इसका मतलब ये है कि कुछ औरतें या कुछ जोड़े ऐसे हैं कि जो कि बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे। ये जो चेंज है ये मुल्क की इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा असर डालता है, क्योंकि जितने ज़्यादा यंग लोग होते हैं वो उतने ज़्यादा पैसे खर्चते हैं, क्योंकि उससे इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़ती है। साउथ कोरिया और जापान में भी सूरत हाल तकरीबन ऐसी ही है। साउथ कोरिया का जो फर्टिलिटी रेट था 2022 में वो 0.78 था, जो कि पूरी दुनिया में सबसे कम था। जापान का भी जो फर्टिलिटी रेट है वो 1.26 पर आ गया है, जो कि उनकी तारीख का सबसे कम फर्टिलिटी रेट है। ये जो बर्थ रेट है ये एक इंडिकेशन है कि आने वाले वक्तों में इन मुल्कों की जो आबादी है वो किस हद तक कम हो जाएगी और किस हद तक जो डिफरेंस है यंग लोगों का और बूढ़े लोगों का वो बढ़ जाएगा। इस बर्थ रेट के गिरने के पीछे बहुत सी वजूहत हैं, बहुत सी रीजंस हैं, लेकिन उनमें से जो कुछ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो महंगाई है। बच्चों की जो तालीम और परवरिश है वो इस हद तक महंगी हो गई है कि जो यंग लोग हैं, जो न्यूली वेड कपल्स हैं, वो बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहते। नौजवान आजकल अपनी एजुकेशन और कैरियर पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से जो शादी और बच्चों वगैरह के प्लान है वो काफ़ी देर से बनाते हैं। औरतों का अपने कैरियर वगैरह को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, उसकी वजह से भी जो बच्चों के प्लान वगैरह वो काफ़ी देर बाद बनते हैं। बहुत से मुल्क इस हवाले से काफ़ी स्टेप्स ले रहे हैं, जैसा कि जापान और साउथ कोरिया में तो इंसेंटिव दिए जाते हैं, वहाँ पर जोड़ों को पैसे दिए जाते हैं कि वो शादी करें और बच्चे पैदा करें। इसके अलावा और भी बहुत से ज़्यादा स्टेप्स लिए गए हैं, जैसा कि लोगों को पेरेंटल लीव देना और उनके बच्चों की देखभाल करना। लेकिन इन स्टेप्स का अभी तक कोई खास फायदा नहीं नजर आया। अगर ये ट्रेंड इसी तरह चलता रहा और अगले 10-20 साल में कोई मेजर चेंज नहीं आया तो आप देखेंगे कि बहुत से मुल्कों में जो बूढ़े लोगों की आबादी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी और जो वर्क फोर्स है यंग लोगों की वो उतनी ही कम होती जाएगी। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, क्योंकि अभी जो इकोनॉमी है वो यंग लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। आप इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री देख लें, उसके जो ज़्यादातर कंज्यूमर है वो यंग लोग होते हैं, यहाँ पे टीनेजर्स होते हैं, यहाँ पे यंग लोग होते हैं, और पूरी इंडस्ट्री उनके रिवॉल्व अराउंड करती है। उसी तरह का कंटेंट दिखाया जाता है जिस तरह टिकटॉक, सोशल मीडिया वगैरह। तो जैसे जैसे अगले 10-20 साल में बूढ़े लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो उसी तरह से इकोनॉमी भी शिफ्ट हो जाएगी।